हाय फ्रेंड्स, राम राम। शुरू करते हैं दोस्ती से प्यार तक। और इस समय थोड़ा सैड सैड चल रहा है। राखी रिया के क्लोज जाने की कोशिश करते हैं। रिया आती रूम में और भाई उनकी नीड्स को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। राखी उठते रूम से चले जाते हैं। बहुत गुस्से में रहते हैं। राखी शॉप पे चले जाते हैं प्लेट पर रख के। उनकी माँ पूछती हैं, बताता है उनका भतीजा क्या हुआ। रिया मायके जाने को कहती है। उनकी माँ जब अपने जॉब पे जाती है, रिया मायके चली जाती है। राखी सॉरी बोलते हैं। इस बीच बच्चा 2 साल का हो जाता है। रिया जॉब पे लग जाती हैं। राखी कभी कभी शॉप से गायब होके जाते हैं, देखते हैं। और रिया तो देखते हैं एक लड़का उन्हें रोज़ देके रिंग से प्रपोज कर रहा होता है। और राखी अपना नैरेटिव सेट करते और चले आते हैं। अब आगे राखी अपनी माँ के पास जाते हैं। उनकी माँ कहती है, कल रिटायर हूँ बेटा मैं। कहते ठीक है माँ। रिया जब घर पे आती हैं तो बर्फ़ी रहता है। पूछती हैं, राखी जी कहाँ हैं? कहते वो तो माँ के पास गए हैं। आपको नहीं पता है भाभी? तो भाई रिया बूथिए रिंग लेके आई रहती हैं। रूम में जाती हैं, रखी रहती है। इस टाइम रुकती हैं, 1-2 दिन रुकती हैं बेबी के साथ। पर राखी ना शॉप पे आते हैं, ना वहाँ ना घर पे आते हैं। रिया कॉल करती है, राखी उठाते ही नहीं है। रिया बार बार कॉल कर रही होती है। उनकी माँ पे कॉल करती है तो उनकी माँ भी अब रिया का कॉल नहीं उठाती। वजह हम बताते हैं, आगे बताते हैं आपको। दोनों माँ बेटे कॉल्स नहीं उठा रहे होते। रिया 2-3 दिन वहाँ रहती हैं और घर चली आती हैं। घर पे जाके अपनी मॉम को बताती हैं कि मैं 2-3 दिन से राखी जी की वहाँ थी। ना उनकी मम्मी मेरा फ़ोन उठा रही है, ना वो उठा रहा है। तो उन कहता है, क्यों उठाएं? ज़रूरत क्या है तुझसे बात करने की या किसी भी चीज़ की? ख़त्म तो ख़त्म, बात ख़त्म हो गई तुम दोनों के बीच की। और इधर तो पार्ट दिखाते हैं कि राखी की मॉम रिटायर हो जाती है। पार्टी करते हैं उधर से सब। राखी इधर लाते हैं, घर छोड़ते हैं अपनी माँ को। कहते हैं, माँ तुम शॉप देख सकती हो ना? कहती हैं। राखी अपना बैग पैक करते हैं और वो चले जाते हैं शिमला की तरफ पहाड़ियों में घूमने के लिए। अपना माइंड शांत करने के लिए निकल जाते हैं। हम कॉल करते, राखी उठाते, कहते कहाँ है? कहते भाई हॉलीडे मनाने आए हैं। 1-2 सेल्फी लेते हैं और भेजते हैं मुस्कुराते हुए। और ओम देखता है, ओम कुछ नहीं कहता। रिया कहती है, पूछो भैया कहाँ हैं? तो कहते हैं पता नहीं, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। कहती है ऐसा हो सकता है? कहते हैं हाँ सच में वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। रिया ओम का कॉल उठाती है, पूछती हैं पासवर्ड बताइए भैया। राखी ओम कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा होशियार नहीं बनते रिया। जब छोड़ने का डिसीजन लिया था तब नहीं सोचा था कि दोबारा नहीं लौट पाओगी। रिया चुप हो जाती हैं। फिर से वो अपनी जॉब पे चली जाती हैं। दिल्ली में बायो जॉब कर रही होती है राखी। भाई दिल्ली में दौड़ दौड़ के जाते हैं उनके पास। पर रिया तो इंटरेस्ट नहीं दिखाती तो राखी भी पीछे हट जाते हैं। राखी पूरे 1 साल के लिए गायब हो जाती है। बच्चा इस बीच 3 साल का हो जाता है। उनकी माँ शॉप पे देखती हैं। रिया आती हैं, उनकी माँ से बात करने जाती है शॉप पे तो उनकी माँ ऑफिस में चली जाती है और अंदर से लॉक कर लेती है। रिया कोई एफर्ट नहीं करती, चली आती है। घर पे आके पहले से वेट कर रही होती है। उनकी माँ आती हैं तो कहती हैं रिया बेटा जब तुम लोग अलग हो गए तो बात ही नहीं है ना। तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। उसने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा, मैं तो कुछ थी नहीं। तुम उसे छोड़ने के बाद मेरे पास आके 2-2 3-3 दिन रहती थी। तुमने कभी बताना नहीं ज़रूरी समझा। एक दिन जॉब मिली और माँ से भी रिश्ता ख़त्म कर दिया तुमने। रिया चुप हो जाती हैं। रिया कहती है, माँ मैं बस अपने पैर पे खड़ा होना चाहती थी। कहती हैं बेटा गलती क्या थी, उसकी या तुम्हारी? किसकी गलती थी?
मैंने उसकी तरफ से सारी बातें सुनी। मुझे पता है तू अंदर रहता है। अब तुम बताओ, मुझे तुम्हारा भी पक्ष जानना है। मुझे एक साइड सुन के फैसले नहीं लेने हैं। मैं किसी टॉपिक को सुन के अपना डिसीजन नहीं देना चाहती वन साइडेड। मैं दोनों साइड की कॉन्वर्सेशन सुनना चाहती हूँ। तो रिया कहती है कुछ नहीं माँ, आप गई तो मैं चली गई। और जब मैं यहाँ थी तो वो सॉरी के लिए एफर्ट डाल रहे थे, मैं कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी। वो रोज़ कॉलेज में जब मेरा एडमिशन हुआ तो रोज़ आते थे, पीछे पीछे मुझे कॉलेज छोड़ने भी आते थे, मुझे रिसीव करके फिर घर भी छोड़ते थे। कहते थे बाइक से, कहते नहीं, कभी बात नहीं करते थे। बाइक लेके पीछे पीछे घूम रहे होते थे। दिल्ली भी आते थे, वहाँ घंटों वेट करते थे ऑफिस के बाहर, पर कभी बात करने की कोशिश नहीं करते थे। कहते थे इसलिए तुमने दूसरे लड़के को ढूंढ लिया, प्रपोज करा उसने और तुमने एक्सेप्ट कर लिया। रिया सुनती है क्या मॉम? कहती है रॉकी ने देखा तुम्हें एक लड़के ने रोज दिया, तुमने ले लिया, रिंग दी, तुमने एक्सेप्ट कर लिया। तो रिया बताती है कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उन्हें प्रपोज करने की रिहर्सल कर रही थी। वो बता रहा था मुझे कैसे करना। मैं घर भी आई थी, पूछे बर्फी भैया से, मैं 3 दिन तक यहाँ थी। जब वो नहीं आए तब मैं घर गई। कहते वो नहीं है, उसे 1 साल हो गया, वो नहीं है, वो यहाँ नहीं है, शिमला के नाम से गए, घूम रहा है, दुनिया घूम रहा है, वो नहीं है। तो रिया कहती है मैं सॉरी बोल रही हूँ माँ। कहते वो भी सॉरी बोल रहा है बेटा। अगर उसने एक कदम बढ़ाया भी था तो प्यार से समझाती, जो तुमने किया वो गलत किया, और जो उसने किया वो तो और गलत किया। जब उसने दोस्ती का वादा किया था तो दोस्ती ही करनी चाहिए थी। तुम्हारा कहना सही था, लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। तुमने तो पहले ही मन बना रखा था उसे छोड़ने का। रिया कहती है नहीं माम, मुझे पसंद थे वो, पर जब आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो वो बार बार जिद कर रहे थे मुझसे। कहते बेटा कभी कभी जब आदमी प्रॉब्लम में होता है ना तो सोचता है कुछ हो और मूड थोड़ा चेंज हो जाए, होता है, बहुत लोग करते हैं ये चीज़ें। तो रिया कुछ नहीं बोलती, कहती मैं तुम्हारी भी सुन रही हूँ, उसकी भी सुन रही हूँ। वो तो बहुत रो रही थी, बहुत। तो कहती रो रही थी? कहती हाँ थी, था, रहता तो तुम्हें छोड़ता नहीं, तुम्हें जाने नहीं देता, तुम्हारी मनमानी नहीं करने देता। जब तुम्हें पकड़ के कमरे में ज़बरदस्ती करता तो तुम्हें समझ में आता कि हस्बैंड का मतलब क्या होता है। एक मेल अपनी ईगो कैसे दिखाता है, अपने आप को सेटिस्फाई कैसे करता है फीमेल के साथ। तो रिया चुप हो जाती है। कहते हैं उसने कभी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की, हर बार तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे करीब आने की कोशिश तो की, पर तुम्हारी मर्जी के बिना छुआ नहीं, तुम्हें छोड़ दिया। रिया चुप हो जाती है। कहती है बेटा होता है, एक दूसरे के साथ रहते अट्रैक्शन हो जाती है। उसने बोला कि आपको देख के वो कंट्रोल, हम उनको देख के कंट्रोल नहीं कर पाते हैं माँ। होता है बेटा, ठीक किया तुमने छोड़ दिया, और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें रॉकी से मिलना चाहिए। रिया कहती एक बार बता दीजिए रॉकी कहाँ है? कहते वो किसी लड़की के साथ है, उसे बहुत पसंद है, अब वो आने वाला, शादी करके दोनों आने वाले हैं कुछ दिन में, 6-7 महीने में आएंगे, शादी कर ली है। रिया सुनती है भाई उनके पैर के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। कहती माँ शादी कर ली है? कहती हाँ, उसने फ़ोटो भेजी थी मुझे, घूमते घूमते शादी कर ली है, लेके आएगी तो बुलाऊंगी बेटा तुम्हें, आना, ठीक है। उनकी माँ ये बात झूठ बोलती हैं और रिया उठती हैं, रोते हुए चली आती हैं घर पे, किसी से कुछ नहीं कहती, रोती हैं, चुप रहती हैं, और फिर दिल्ली चली जाती है अपनी जॉब के लिए। फिर रिया से बातें नहीं करते, रॉकी पे कॉल ट्राई करते रहते हैं, नहीं उठाते हैं। रिया भी कॉल नहीं उठाती ओम का, ओम बहुत ट्राई करते तो रिया ने भी कॉल उठाना छोड़ दिया था। पहले रिया बहुत कॉल करती थी, ओम नहीं उठाते थे,
अब रिया किसी के पास कॉल नहीं करती तो ओम परेशान होती है, कॉल करते तो रिया किसी का कॉल नहीं उठा रही होती। ओम जाते हैं, रिया ओम पूछते हैं रॉकी की मम्मी से कि रिया यहाँ आई थी। कहते हैं हाँ। कहते क्या कह रही थी तो बताती हैं। कहते नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं है, वो रॉकी से प्यार करती है। कहती कौन सा प्यार? मेरा मुँह ना खुलवाओ बेटा, मेरे रॉकी ने तुम्हारी मदद की। तो ओम चुप हो जाते। कहते वो फोड़ फोड़ के रो, जब रोया ना बेटा मेरे पास कि माँ मुझसे गलती हो गई, मैंने बिना बताए बिना पूछे तुमसे उससे शादी कर ली। मुझे बहुत पसंद आई थी उस दिन वो साड़ी में देख के, मैंने सोचा था आगे बढ़ जाएंगे, बस प्यार हो गया था, उसके साथ आगे बढ़ना चाहते थे। एक नीड्स के चक्कर में मैंने खो दिया माँ उसको। उसे किसी लड़के ने प्रपोज किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया माँ। तो ओम सुनते क्या? कहती है हाँ, रॉकी ने देखा था कि इसे कोई लड़का प्रपोज कर रहा था। ओम भाई घर आते हैं, अब बैग पैक करवाते जाते हैं रिया के पास। रिया से पूछते किस लड़के ने तुम्हें प्रपोज किया रिया? कहती किसने बताया आपको? कहते रॉकी की मॉम ने। तो कहती हैं ये नहीं बताया मैंने क्या बताया था? कहते किस लड़के ने तुम्हें प्रपोज किया था रिया, मैंने ये पूछा तुमसे। तो कहते कि रिया भी गुस्से में आती है, उसको बुलाती हैं और कहती है इस लड़के ने किया था। वो कहता है क्या हुआ रिया? कहते हैं आपने सर मुझे प्रपोज किया था ना? तो कहते हैं नहीं नहीं, आप तो रिहर्सल कर रही थी ना अपने हस्बैंड को प्रपोज करने के लिए। कहती नहीं नहीं, आपने मुझे प्रपोज किया था ना। हम कहते हैं सिंगल हो? तो कहता हाँ। कहते रिया पसंद है तुम्हें? कहते नहीं, मेरी इंगेजमेंट हो गई है। कहते ठीक है जाओ। ओम कहते हम तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहे हैं और तुम ना नहीं कर सकती, मरना है जाके मर जाओ और शादी करनी है शादी कर लो। कहते क्यों, सिर्फ रॉकी ने शादी कर ली इसलिए? कहते हैं किसने कहा तुमसे रॉकी ने शादी कर ली? कहते उनकी मॉम ने। कहते तब तो तुम्हारे लिए और अच्छा है, तुम और जल्दी रेडी हो, मैं यही हूँ। और भाई जिद पे आ जाते हैं ओम और अपने पापा को फ़ोन पे सारी कन्वर्सेशन बताते हैं, बुलाते हैं। उनकी पापा जाते हैं, ओम कहता है इसको शादी करनी पड़ेगी और लड़के से शादी होगी और बता के शादी करेंगे, बेबी किसी और का है। ये कहती क्यों? कहते तुम्हें पता चलना चाहिए ना कि मतलब ज़बरदस्ती क्या होती है, मेल ईगो क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए तुम्हें। और रिश्ता देखना शुरू करते हैं। ऐसा कुछ हम बताते नहीं, बस ये बताते कि पहली मैरिज से बेबी है रिया को। एक लड़का देखता है, उसकी पहली वाइफ एक्सपायर कर गई होती है, रिश्ता डन होता है। ओम बाय इंगेजमेंट की फ़ोटो जो है रॉकी को सेंड करते, रॉकी देखते हैं, रॉकी कोई रिप्लाई नहीं करते, ओम को ब्लॉक कर देते हैं। रिया की फ़ोटो सोशल मीडिया पे ओम डालते हैं, फेसबुक पे इंस्टा पे रिया की इंगेजमेंट की फ़ोटो डाल देते हैं। इस बीच भाई रॉकी और परेशान होते घर आ जाते अपने। कहते माँ यहाँ से चलते सब कुछ बेच के। कहते कहाँ जाओगे? कहते कहीं भी। कहती है उनकी माँ लड़की ढूंढो शादी करते बेटा धूमधाम से। सारी सोसाइटी में इनसे पूछ रही होती कि क्या चल रहा है। कहते पता नहीं, रिया ने छोड़ दिया रॉकी को। कहते लड़की कभी साथ रहती हैं कभी नहीं रहती, लड़का बन के रहने से कुछ नहीं होता, फिजिकल नीड्स भी कोई चीज़ होती है, रिया की पूरी नहीं हो रही थी। पूरी सोसाइटी में यही बातें चल रही होती है, रिया के पापा के कान में भी पड़ती है। रिया के पापा कुछ नहीं करते, पहले ही नाक कट चुकी होती है भाई बहुत ज़्यादा। रिया तो एक दिन रॉकी देखते मार्केट से जाते हुए, तो रॉकी कहते हैं रिया, तो रिया पलटती हैं, कहती हैं हाँ। रॉकी जी कहाँ थे आप इतने दिन तक? मुझसे बातें नहीं कर रहे, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, सबको ब्लॉक कर दिया आपने। कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन रिया, मैंने सुना इंगेजमेंट हो गई तुम्हारी। और
एक गिफ्ट देते हैं, कहते ये बेबी के लिए, मेरी तरफ से एक बेबी के लिए। मुझे भी अपनी शादी का कार्ड देना, हम ज़रूर आएंगे। रिया कहती है आप आएंगे? कहते बिल्कुल, दोस्ती की थी, थोड़े दिन के लिए बहस गए थे तो क्या, अपनी दोस्त की शादी में हम बहुत नाचेंगे, तुम बुला के तो देखना, हम फ्रेंड है तुम्हारे, ओम की तरह आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। राजपूत हैं हम, एक बार जबान दे दी तो दे दी। रिया कहती है मैं पहला कार्ड आपको ला के दूंगी रोकी जी, क्योंकि आपकी मेहरबानी से ये शादी हो रही है। रिया जब ये कहती है तो रोकी कहते हैं हम इंतज़ार करेंगे उस शादी के पहले कार्ड की, और चले जाते हैं। रोकी भाई अपनी माँ को जाके कहते पागल हो तुम? कहते नहीं माँ, मुझे जानना है उसकी शादी में, मुझे देखना है कि कैसे लोग बदल जाते हैं, आप उसके लिए कुछ भी कर दो। पापा भी ऐसे ही थे माँ? कहती नहीं बेटा, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे थे, उन्होंने पूरी फैमिली छोड़ दी थी मेरे लिए, सब कुछ छोड़ दिया था, मैंने उनके लिए छोड़ दिया था। उनकी फैमिली ने तो एक्सेप्ट भी कर लिया, पर मेरी फैमिली ने तो आज तक पलट कर नहीं देखा। इस चीज़ का अफसोस मुझे बहुत है, इसलिए जब तुमने एक बार कहा तो मैंने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि जो मैंने फेस किया मैं वो नहीं चाहती थी तुम फेस करो। पर मुझसे गलती होगी कि मैं कभी तुमसे कुछ पूछती नहीं थी, मुझे लगता था तुम हमेशा सही करते हो, मुझे पूछना चाहिए था। पर मैंने सोचा जब मैंने लव मैरिज की, फैमिली से बात करके ही ऐसा ना हो मैं तुम्हें रोकूँ और तुम रिया को लेके भाग के शादी कर लो बेबी प्लान करने के बाद। तो मैंने कभी तुमसे इस डर से नहीं पूछा कि मैं तुम्हें ना खो दूँ। रोकी कहते नहीं माँ, हम डूब के सुसाइड करके ऐसे नहीं मरेंगे, अपनी मौत से मरेंगे माँ, जब ऊपर से यमराज लेने आएगा। तो उनकी माँ कहती है ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते। कि ऊपर जाते टेरेस पे स्मोक करते हैं, शॉप पे बहुत कम जाते हैं, कभी कभार। इधर रिया की शादी की डेट्स और पास आगे होती हैं। रात एक दिन घर जाते हैं, कहते ओम बाहर आता है, कहते और भाई बता, शादी में कोई हेल्प चाहिए तो बताना, दोस्त की सिस्टर की शादी है, हम पूरी हेल्प करेंगे। ओम कहता है नहीं भाई, तुझे किसने बताया? कहते तूने ही तो फ़ोटो भेजी थी मुझे। कहते कोई मुझे पहला कार्ड देने वाला था। रिया लाती हैं अंदर से लिख के कमल प्रताप राजपूत और देती हैं। कहती है ये पहला कार्ड आपके लिए रोकी जी, मैं घर आने वाली थी, और हाथ में देती हैं। रोकी लेते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते बहुत सारी खुशियाँ हैं तुम्हारी लाइफ में, हैप्पी रहो, मुझसे अच्छा मिले सब कुछ, और तुम्हारी पसंद का है तो बहुत अच्छा होगा। कहती हाँ मेरी पसंद तो है, और चुप हो जाती हैं। रोकी कार्ड लेते हैं और कहते ठीक है ओम, चलते हम, ज़रूरत हो तो बताना, वैसे हम मेहंदी हल्दी सब पे आएंगे, हर रस्म पे आएंगे, मस्ती करेंगे भाई, डांस करेंगे तेरे साथ, तेरी बहन की शादी है। और घर आते हैं, कार्ड तो 20 बार पढ़ते हैं, देखते हैं, बंद करते, पढ़ते खोलते बंद करते हैं, एक बोतल लेते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं। उनकी माँ देख रही होती है ये हालत। रॉकी की अपने भाई साहब को बुलाती हैं, बताती हैं सारी बातें कि मुझे पता ही नहीं था, मैंने इसे खोने के डर से हाँ कर दी थी भाई साहब, मुझे तो सच में नहीं पता था। वो समझाते हैं। वर्मा जी के घर पहुंच जाते, गलने के कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के साथ खिलवाड़ करने की। ओम समझाता है सब कुछ कि दोनों ने आपस से अपनी मर्जी से अलग हुए, और रॉकी ने इसी शर्त पे शादी की थी कि वो छोड़ देगा। बहुत समझाते तो वो लोग भी, रॉकी भी पहुँचते भाई, हाथ जोड़ते अपने बड़े पापा के सामने, कहते बड़े पापा चलिए, तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है,
सब देख रहे होते हैं, सब हंस रहे होते हैं। 2 लड़कियों की शादी होती है क्या, दूसरी रहनी नहीं चाहती है। उनके पापा बहुत गुस्से में रहते, कहते हैं इस दरवाजे पे जिसकी बारात आएगी उसकी लाश जाएगी। रिया बाहर निकलती है, कहती है जिसके अंदर हिम्मत हो वो दूल्हे की लाश उठा के दिखाएगा। दूल्हे के साथ साथ कई लाशें गिर जाएंगी। तो कहते हैं बहू, तो कहते कौन सी बहू, आपके बेटे ने छोड़ दिया मुझे। तो रॉकी कहते हैं मैंने छोड़ा आपको। कहते हैं हाँ आपने छोड़ा मुझे, आपने छोड़ा। 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारे मुझे, रोका क्यों नहीं, ज़बरदस्ती क्यों नहीं की मेरे साथ। रॉकी अपने बड़े पापा का हाथ पकड़ते और कहते चलिए बड़े पापा चलिए, सारी गलती हमारी है, हमने शादी के लिए हाँ जो कर दी थी। और रिया पलटती है और कहती है आपने शादी अपने दोस्त की इज्जत बचाने के लिए की थी, आप मुझसे प्यार करते थे इसलिए नहीं, वो तो धीरे धीरे हुआ आपको। रॉकी चुपचाप चले आते हैं। ऐसे ही 3-4 दिन बीतते हैं भाई। रिया की मेहंदी रहती है, रॉकी पहुँचते हैं, देखते मेहंदी लगते हुए, कोई रोना धोना नहीं, मस्त डांस वांस करते हैं। रिया की मम्मी का हाथ पकड़ के भी करते हैं। मोहल्ले में सब देख रहे होते, कह रहे होते पागल हो गई है, रॉकी पागल हो गई है, सब कहते हैं। खाना वाना खाते हैं, ओम का हाथ पकड़ के डांस करते, कहते और भाई मज़े आ रहे हैं। कहते हैं ओम से भाई एक हेल्प चाहिए थी तेरी। कहते हैं बता, शादी तोड़नी है। कहते नहीं बेबी तो एक बार भाई गले से लगाना, मुझे एक बार मिला दे मेरे बच्चे से, अब तो किसी और का हो जाएगा, मैंने उम्मीदें छोड़ दिया है, एक बार बेबी से मिला दे मुझे, मैंने बहुत मेहनत की है उसके लिए, तेरी बहन का रात रात भर जग के ध्यान रखा था उस बच्चे के लिए, ये स्टेप मैंने तेरे कहने पे लिया था, उसके पास जाने का, ज़बरदस्ती करने का, पर भाई एक बार मिला दे बेबी से मुझे। ओम रॉकी को रोते हुए देखता है तो कहता है चुप हो जाए यार, मैं लेके आता हूँ अंदर से। ओम जब बेबी को लेने जाता है तो रिया मना कर देती है कि नहीं रॉकी से नहीं मिलेगा बेबी। रॉकी तब कहाँ थे जब बच्चे को रॉकी की ज़रूरत थी, तो ओम कहते तुमने दूर किया था उसे रिया। कहती मैंने दूर नहीं किया था, ये खुद दूर हो गए थे, ये बस सोचते मैसेज लिख देना या पीछा करना ही सब कुछ है, सामने से आके बात नहीं करना चाहते। रॉकी कहते हैं रोते हुए रहने दे भाई ओम, ठीक है जाते हैं। रिया पलटती है और कहती है अगर रोज के ड्रामे करने तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, दोस्त की बहन की शादी में आ रहे हो तो खुश होने आओ। रॉकी अपने आंसू पोंछते हैं और कहते हैं हाँ मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, हम जा रहे हैं। और चले जाते, भैया अंदर जाती हैं, डोर लॉक करके बहुत रोती हैं। रॉकी इधर अपनी कार में बैठ के बहुत रो रहे होते हैं, बहुत रोते हैं दोनों। पर उस समय रिया इतनी टफ हो गई रहती हैं कि रॉकी की फीलिंग को नहीं समझ रही होती हैं। रिया कहती हैं कि ओम भैया ले जाइए मिला दीजिए। ओम लेके आता है रॉकी के पास, उस देखता है कहाँ खड़ी है उसकी कार, दिखती नहीं है। उसकी मॉम से पूछता है ये रॉकी कहाँ है। कहते अभी घर नहीं आया, शॉप की तरफ होंगे शायद। ओम लेके जाते बेबी को, कहते बेटा पापा तुम्हारे। बेबी 5 साल का हो गया रहता है। रॉकी भाई देखते हैं, गले से लगाते हैं। वो कहता डैडी। कहते हैं हाँ बेटा, बहुत केसेस करते हैं बच्चे के फेस पे, और उसको हद करके बहुत देर तक ऐसे ही रहते हैं। कहते क्या हुआ बच्चा। कहते मम्मा कह रही कि आप मेरे डैडी नहीं हो, कोई और है, और इतने दिन से आप तो ही मेरा डैडी कहती थी मम्मा। तो कहते सही कह रही है तुम्हारी मम्मा बेटा, जो कह रही है मम्मा की बात सुनना, मम्मा की बात मानना, मम्मा जो कहे वही करना बेटा। कहते ठीक है माँ, ठीक है डैडी। कहते ले जा भाई ओम, ले जा। 5 साल के बच्चे को इतना क्या समझ में आता है। एक टॉय कार देते हैं रॉकी। कहते बहुत कुछ ला के घर पे रखा है इसके लिए भाई, कि रिया अब आ जाएगी, इस उम्मीद में कि अब आ जाएगी।
पर अब तो कभी नहीं आएगी। कहते चल तो एक बार मना तो ले। कहते नहीं, फिर यही सब होता है। अब नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए भाई मुझे। रिया के पास ओम ले जाते हैं, बच्चे को देते हैं। रिया लेती हैं, कहती मिला है बेटा पापा से। कहते हैं हाँ माँ, पर आप तो कह रही थी कि न्यू पापा आए हैं ना। कहती नहीं बेटा, वही तुम्हारे पापा हैं। राती भाई घर जाते होते अपनी माँ से बताते कि आज हम अपने बेटे से मिल के आए। माँ बड़ा हो गया, बोलने लगा है। रिया ने बताया कि मैं उसका डैडी हूँ, उसको पता है मैं उसका डैडी हूँ। तो उनकी माँ समझा रही होती, बेटा आगे बढ़ो, निकलो उस लाइफ से बाहर निकलो। रोती कहते मैं उसका डैडी हूँ। माँ रिया ने उसको ये बताया है। कहती बहुत रड़ते रड़ते सो जाते, बार बार कहते उनकी माँ बहुत परेशान रहती हैं। समझ में नहीं आ रहा होता दोनों माँ बेटे। ओम को फ़ोन करती हैं, ओम आता है, देखता रोती की हालत। वो अपनी बहन घर नहीं जाता, यहीं बैठा रहता। वर्मा जी कॉल करते, कहते मर गया ओम। कहते क्या हुआ। कहते इसकी हालत बहुत ख़राब है पापा, बहुत ख़राब है। वर्मा जी आते हैं मिसेस मालती को लेके, देखते हैं रोती एक ही रट लगा रहा होता है। ये रिया ने बताया कि मैं उसका फादर हूँ। रिया ने बताया कि मैं उसका डैडी हूँ। रिया ने बताया बस इतना ही रट रहे होते हैं, जैसे पागल सो गए होते हैं। ओम उठाता है, हॉस्पिटल ले जाता है, तो वहाँ उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया जाता है। थोड़ी देर बाद रात की नींद में चले जाते हैं। पूछते क्या हुआ। कहते हैं बताते कंडीशन की जिस लड़की से प्यार करते थे उसकी शादी हो रही है। डॉक्टर भाई चेंज होती रहती है, रॉकी को नहीं पहचान रही होती, दूसरी डॉक्टर आ गई होती है। पूरी सोसाइटी में शोर मच जाता। रॉकी पागल हो गई है। रॉकी सुबह जब होश आता है 1-1:30 बजे दोपहर में नींद खुलती है, तो रॉकी कहते मैं यहाँ कैसे हूँ। कहता मैं हूँ भाई। कहते यहाँ कैसे, घर चलते हैं। रिया ने बताया कि बेबी मेरा है, बेबी का डैडी मैं हूँ। रिया ने बेबी को बताया कि डैडी मैं हूँ। तो कहते हैं हाँ डैडी तू ही है बेटा। तो कहते हैं ओम तू मुझे बेटा कह रहा है। कहते हैं हाँ तेरा ही बच्चा है भाई, तेरा ही सब कुछ है। रिया तेरी है। कहते नहीं रिया मेरी नहीं है, वो बेबी मेरा है। तो कहते हैं हाँ वो बेबी तेरा है, बेबी तेरा है भाई। कहते वो बेबी चाहिए ओम, मुझे बेबी से मिलना है। कहते ऐसी हालत में नहीं आ पाएगा, बच्चा डर जाएगा। रिया तो कोई कुछ नहीं बताता, रिया से किसी को कोई सिंपैथी नहीं, सब इधर एम्पैथी दिखा रहे होते हैं रॉकी की तरफ। नेक्स्ट डे भाई हल्दी रहती है रिया की। रॉकी घर आगे रहते हैं, रॉकी टी पी रहे होते हैं। अचानक से रॉकी का कार्ड पे नज़र जाता है, रिया की हल्दी रहती है। रॉकी रेडी होते हैं घर से। उनकी मॉम कहती है कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो। कहते हैं हल्दी। रिया की माँ हल्दी में जा रहे हैं। आते हैं, ओम देखता रॉकी। कहते तू यहाँ कैसे। कहते भाई हल्दी है ना, वो कार्ड आया था मेरे पास, हल्दी में भी आना है। रिया के पास नहीं जाते, रॉकी दूर से इंजॉय करते हैं, डांस कर रहे होते हैं। पार्टी में सबके साथ नाच गा रहे होते हैं। रिया की मामी देखती है और कहती हैं रिया तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए, वो पागल हो गया तुम्हारे लिए, कोई और होता तो पलट के भी नहीं देखता तुम्हारी तरफ। रिया कहती है नहीं वो पागल नहीं हुआ, वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं ही गलत हूँ और कुछ नहीं। जाने के बाद फिर वही सब होगा, इससे अच्छा ना ही जाए तो ठीक है मामी जी। तो उनकी मामी चुप हो जाती हैं। भाई रिया की हल्दी होती है। रिया रॉकी खूब डांस कर रहे होते हैं, लड़के वालों की तरफ से कुछ लोग आए रहते हैं। रॉकी तो देखते पूछते ये कौन है। कहते ये ओम का फ्रेंड है। कहते बहुत खुश है भाई ये तो शादी में। कहते हाँ रॉकी और ये
बेस्ट फ्रेंड है। कहते अच्छा अपनी बहन की शादी में खुश हो रहे हैं, तो वर्मा जी कहते नहीं, उनकी बहन नहीं है वो ओम के दोस्त है, पर रिया उनकी सिस्टर नहीं है। तो वो सब चुप हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं क्या होता है। बहुत पेनफुल है, शायद मुझे स्टोरी बहुत पेनफुल है। अब कल बात करते हैं, ठीक है। ओके, राम राम, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।